नमस्कार। बिग बैश लीग में आज दो अलग अलग कहानियों का टकराव है। एक तरफ है सिडनी सिक्सर्स और दूसरी तरफ एडिलेड स्ट्राइकर्स। देखिए, ये सिर्फ एक T20 मैच नहीं है, बल्कि ये आंकड़ों और रणनीतियों की एक ऐसी जंग है जहां हर गेंद, हर एक रन बहुत मायने रखता है। तो चलिए इस मुकाबले की एक एक परत को खोलते हैं और समझते हैं। और यही वो सवाल है जो इस पूरे विश्लेषण के केंद्र में है। सोचिए, एक तरफ सिक्सर्स की टीम है जो जीतना जानती है, लेकिन इस बार थोड़ी सी घायल है, थोड़ी कमजोर है, और दूसरी तरफ है नए सिरे से तैयार हुए स्ट्राइकर्स जो हर हाल में इस मौके को भुनाना चाहते हैं। तो ये मैच असल में दोनों टीमों के लिए एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट होने वाला है। तो आइए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर दोनों टीमें इस मैच में किस हाल में उतर रही हैं। यही बात इस मुकाबले को इतना ज्यादा दिलचस्प बना देती है। ये कहानी है एक घायल शेर और एक भूखे शिकारी की। देखिए, सिक्सर्स के लिए ये एक बिल्कुल अनजाना सा एहसास है। वो अपना पहला मैच हार चुके हैं, उनका नेट रन रेट माइनस में है और शॉन एबॉट जैसा उनका सबसे बड़ा खिलाड़ी टीम में है ही नहीं। वहीं दूसरी ओर एडिलेड स्ट्राइकर्स ने अपनी टीम को तेज गेंदबाजों से भर दिया है और सच कहें तो उनके पास खोने को कुछ नहीं है और पाने के लिए पूरा जहां है। चलिए अब बात करते हैं उस मैदान की जहां ये जंग लड़ी जानी है। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड यानी SCG। ये सिर्फ एक वेन्यू नहीं है, बल्कि इस मैच का एक ऐसा किरदार है जो किसी भी वक्त खेल का रुख पलट सकता है। SCG की जो पिच है वो बुली सॉइल से बनी है, जिसमें चिकनी मिट्टी यानी क्ले कंटेंट बहुत ज्यादा है। अब इसका सीधा सा मतलब ये है कि ये पिच दो चेहरे वाली है। कभी ये बल्लेबाजों की सबसे अच्छी दोस्त बन जाती है, तो कभी गेंदबाजों की सबसे बड़ी मददगार, और यही बात इसे बहुत अनप्रिडिक्टेबल बना देती है। और इस कहानी में एक और बड़ा मोड़ लेकर आता है मौसम। मैच के दौरान तापमान गिरेगा, हवा में नमी बढ़ेगी, जिसका सीधा मतलब है ओस यानी ड्यू पड़ने की पूरी संभावना। और T20 क्रिकेट में ओस का मतलब है खेल का पासा पलटना। ये जो नमी है, ये खेल को दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में बांट देगी। पहली पारी में जब पिच सूखी होगी तो गेंद फंसेगी, जिससे स्पिनर्स और कटर्स बहुत खतरनाक हो जाएंगे। लेकिन दूसरी पारी में जब ओस आएगी तो गेंद गीली हो जाएगी और वो बल्ले पर तेजी से फिसलेगी, जिससे बल्लेबाजी एकदम आसान हो जाएगी। तो जाहिर सी बात है, टॉस यहां पर किंगमेकर बन जाता है। आंकड़े ये बताते हैं कि जब SCG में ओस पड़ती है तो चेस करने वाली टीम के जीतने के चांस लगभग 60% तक बढ़ जाते हैं। मतलब सीधा है, टॉस जीतो, गेंदबाजी चुनो। चलिए अब थोड़ा टीमों पर फोकस करते हैं और ये देखते हैं कि कागज पर कौन ज्यादा मजबूत दिख रहा है। हम उनके प्रमुख खिलाड़ियों और उनकी कमजोरियों का एक छोटा सा ऑडिट करेंगे। हर टीम में कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जो गेम पलट सकते हैं। सिक्सर्स के लिए कप्तान मोइसेस हेनरिक्स वो गोंद हैं जो टीम को जोड़ कर रखते हैं, जबकि जैक एडवर्ड्स अपने पावर गेम से किसी भी वक्त मैच बदल सकते हैं। वहीं स्ट्राइकर्स के लिए कप्तान मैथ्यू शॉर्ट उनके सबसे बड़े खिलाड़ी, उनके MVP हैं, और जेमी ओवर्टन अपनी तेज रफ्तार और जबरदस्त हिटिंग से एक्स फैक्टर साबित हो सकते हैं। सिक्सर्स के लिए सबसे बड़ा झटका है शॉन एबॉट का ना होना। वो सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं है, वो BBL इतिहास के सबसे सफल गेंदबाज हैं। डेथ ओवर्स में उनकी कमी सिक्सर्स की गेंदबाजी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती होने वाली है। अगर दोनों टीमों की कमजोरियों को तराजू में तौलें तो सिक्सर्स एबॉट के बिना गेंदबाजी में थोड़े कमजोर दिखते हैं और उनके पास कोई भरोसेमंद फिनिशर भी नहीं है। दूसरी तरफ स्ट्राइकर्स राशिद खान के बिना स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़े हल्के पड़ जाते हैं और उनका मिडिल ऑर्डर अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है। अब आते हैं उन 3 व्यक्तिगत मुकाबलों पर जो इस मैच का नतीजा तय कर सकते हैं। असल जंग तो यहीं देखने को मिलेगी। पहला और सबसे बड़ा मुकाबला है जेम्स विंस और ल्यूक वुड के बीच। देखिए, विंस अपने पहले मैच में फेल हुए थे और ल्यूक वुड एक बाएं हाथ के गेंदबाज हैं जिनकी अंदर आती गेंद उन्हें हमेशा से परेशान करती है। अगर वुड ने विंस को जल्दी आउट कर दिया तो सिक्सर्स का मिडिल ऑर्डर सीधे भारी दबाव में आ जाएगा। दूसरा मुकाबला है, कह सकते हैं, ताकत बनाम तकनीक का। एक तरफ है विस्फोटक बल्लेबाज क्रिस लिन और दूसरी तरफ चालाक ऑफ स्पिनर टॉड मर्फी। मर्फी की सीधी सी रणनीति होगी, लिन को छोटी स्क्वायर बाउंड्री से दूर रखो और उन्हें मजबूर करो कि वो लंबी बाउंड्री की तरफ बड़े शॉट खेलें। और तीसरा, शायद सबसे अहम मुकाबला, ये है पावर प्ले की बादशाहत का। स्ट्राइकर्स के इन फॉर्म कप्तान मैथ्यू शॉर्ट का सामना होगा सिक्सर्स के मुख्य गेंदबाज बेन डुआशविस से। अगर शॉर्ट डुआशविस के शुरुआती स्पेल में बच गए तो वो अकेले ही मैच को सिक्सर्स की पहुंच से बहुत दूर ले जा सकते हैं। तो चलिए
अब सारे विश्लेषण को एक साथ लाते हैं और देखते हैं कि नंबर्स की आंकड़े इस मैच के बारे में क्या कहानी कह रहे हैं। अगर हम पिछले रिकॉर्ड्स देखें तो हाँ, सिक्सर्स का पलड़ा भारी है। उन्होंने हाल के 5 में से 4 मैच जीते हैं। लेकिन ये याद रखना बहुत जरूरी है कि आज की टीमें और मैदान के हालात दोनों ही पहले से बहुत ज्यादा अलग है। और हमारे आंकड़े भी इसी तरफ इशारा कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही सूरतों में स्ट्राइकर्स के जीतने के चांस ज्यादा हैं, खासकर अगर वो लक्ष्य का पीछा करते हैं। और इसकी मुख्य वजह है सिक्सर्स के खिलाड़ियों की चोटें और ओस का असर, जो दूसरी पारी में बल्लेबाजी को बहुत आसान बना देगा। तो पूरा का पूरा विश्लेषण इन 3 बातों पर आके टिक जाता है। पहला, टॉस, जो बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दूसरा, जेम्स विंस का फॉर्म। और तीसरा, दोनों टीमों के स्पिन गेंदबाजों का प्रदर्शन। यही 3 चीजें इस मैच का फैसला करेंगी। और हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। जब एक चैंपियन टीम की नींव हिल चुकी हो और एक चैलेंजर का पेस अटैक पूरी तरह से तैयार हो, तो क्या यह मैच किसी एक खिलाड़ी के कमाल से तय होगा या फिर किसी टीम की एक बड़ी गलती से? ये देखना वाकई दिलचस्प होने वाला है।